जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, जैसा कि आपको बताया कि हमारा एनटीपीसी का क्रैश कोर्स कल से शुरू हो चुका है। नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर हम कल अपलोड किया था हमने। आप सभी ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में गए लिंक से प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, जिसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड का एक एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। गाइज, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर 2। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले 50 डेज में हम एनटीपीसी का फुल सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं इसे यूपीट्रिपल के किसी एग्जाम के लिए, या फिर एसएससी के किसी एग्जाम के लिए, बैंकिंग के लिए, या फिर कोई मतलब मिलिट्री सर्विसेज के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद गाइस, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम करने वाले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे डिवाइडिंग रूल्स। हम डिवाइडिंग ट्रिक्स सीखेंगे कि 2 से डिवाइड होने के लिए, 3 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक्स हैं कि जिससे हम पता लगा सकें कि बड़ी से बड़ा नंबर जो है वो इनसे डिवाइडेड पूरी तरह से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो गाइस, चलते हैं क्लास की तरफ अपनी। चलिए, तो गाइस अगर हम बात करते हैं डिवाइडिंग की, तो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि 2 से, फर्स्ट है हमारा 2, 4, 8। इनसे जो डिवाइडिंग के लिए हमारे पास क्या रूल है कि इनसे कोई चीज़ कब डिवाइड होगी, वो हम सीखने वाले हैं आज। तो गाइज, किसी मान लीजिए कोई नंबर हमें दिया हुआ है, वो 2 से, 4 से और 8 से कब डिवाइड होगा, हम ये आज सीखेंगे। तो गाइज, अगर मान लीजिए कोई नंबर है PQRSTU, लेट सपोज गाइज ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है। इस नंबर को अगर हम बात करते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो गाइज हम देखेंगे केवल ये वाला अंक, इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। अगर ये u जो है ये 2 से डिवाइडेड है, तो हमारा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी केवल इफ u इज डिवाइडेड बाई 2। गाइज, हमारा पहला ये हो गया कि 2 से डिवाइड होने के लिए अगर केवल इकाई का अंक जो है वो हमारा डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हमारी जो पूरी संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। गाइज, सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं कि 4 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास क्या गुण होने चाहिए, तो गाइज अगर इन दोनों संख्याओं को मिला के, यानी इकाई और दहाई, जैसे लेट सपोज यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है 24, यानी t की वैल्यू है 2 और u की वैल्यू है 4। लेट सपोज हमारे पास 2 और 4 वैल्यू दी हुई है कि इनकी हमने मतलब मान ली है, तो 2 से डिवाइड होने के लिए केवल हम चेक करेंगे 4 को कि क्या ये 2 से डिवाइड है। और अगर हम बात करते हैं 4 से डिवाइड होने की, तो हम बात करेंगे इसकी कि क्या ये दोनों मिला के मतलब 4 से डिवाइड होगा। तो गाइज, ये है 4 संग 24, यानी 24 डिवाइड हो रहा है। तो इफ TU इज डिवाइडेड बाई 4, अगर u डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 से डिवाइड है, TU डिवाइडेड बाई 4 है तो हमारा 4 से डिवाइड है। गाइज, अब बात करते हैं 8 से डिवाइड होने की। तो गाइज, 8 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर STU यानी कि लास्ट के 3 डिजिट इन्हें मिला के अगर हमारा कोई नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाता है, तो गाइज हमारा जो पूरा नंबर होगा, यानी फिर ये पूरा होगा, लेट सपोज इसके आगे भी हो x y कुछ भी हो, वो हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो गाइज, क्या STU, लेट सपोज s की वैल्यू हमारे पास है 8। गाइज, ये मैं इसलिए बस मान रहा हूँ, ये मुझे पता है 8 से डिवाइड हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बट केवल समझाने के लिए। तो गाइज, अगर 824 यानी 824 अगर 8 से डिवाइड है, तो इसका मतलब हमारी संख्या डिवाइड होगी। ये डिवाइड है पूरी तरह, 8 का 8 03 103 बार डिवाइड हो रहा है। तो गाइज, यानी कि ये अगर STU इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लास्ट की अगर 8 से डिवाइड है, मिला करके 3 अंकों की लास्ट की बनी हुई संख्या अगर 8 से डिवाइड है, तो हमारा जो पूरा संख्या है, फिर पूरी संख्या जो है वो हमारी डिवाइड हो जाएगी 8 से। तो गाइज, ये है इफ STU इज डिवाइडेड बाई 8। तो गाइज, 2 से डिवाइडेड का बता दिया, 4 से डिवाइड का बता दिया, 8 से डिवाइड का बता दिया। इसी तरह गाइज बड़े करने नहीं होते हैं, लेकिन आप 16 की बात करें तो आप आ जाएंगे इस पे R पे। अगर फिर 32 की बात करें तो यहाँ तक का लेंगे, लेकिन गाइज इतने बड़े सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है, उसे टुकड़ों में बांट के हम सोल्व कर सकते हैं। अब है हमारा सेकेंड। गाइज, हम बात करेंगे 3 और 9 की। गाइज, 3 और 9 से किस चीज़ को डिवाइड होने के लिए क्या हमारी ट्रिक होनी चाहिए, क्या हमारा रूल होना चाहिए, ये हम चेक करेंगे। बहुत बेसिक ट्रिक है और बहुत जगह काम आती है। गाइज, लेट सपोज हमें कोई नंबर दिया हुआ है PQRSTU
वी। गाइज ये हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, अगर इस नंबर को हम देखें तो 3 और 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, ये है 3 और 9, इनसे डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे जो नंबर्स हैं यानी कि इनकी जो वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे मान लो 2 है, ये 4 है, ये 7 है, ये कुछ भी है लेट सपोज, अगर इन सबको हम काउंट मतलब जोड़ लेंगे आपस में, यानी P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस U प्लस V। गाइज इन सबको जोड़ के हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, 7, 8, ऐसे करके अगर हम इसे काउंट इन्हें जोड़ लेते हैं 7 तक होगा, 8 नहीं 7 नंबर से। अब हम क्या करते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इन्हें हमने जोड़ लिया, कितना हुआ 7 6 13 5 18 4 22 3 25 25 और 3 कितना हो गया गाइज, ये 25 और 3 हो गया 28, यानी कि हो गया 28। गलत तो नहीं किया मैं, 6 4 10 10 5 15 15 6 21 7 28। ओके गाइज ये आ गया हमारा 28। अगर हमारा जो 28 यानी जो हमारा जुड़ के आया है, 28 नहीं, जो हमारा जुड़ के आएगा इन सबको, अगर वो 3 से डिवाइड है, इसे 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर ये 3 से डिवाइड है तो हमारी जो पूरा नंबर होगा, फिर वो ये जो पूरा नंबर हुआ इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इफ एडिशन of numbers is divided by 3। गाइज ये अगर 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये हो जाएगा डिवाइड, मतलब अगर इनका जोड़ के 3 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं इसको। हाँ देखिए हमारा ये 28 आ रहा है, लेकिन हमारा 3 से डिवाइड क्या होता है 27। तो अगर हम मान लो P को काउंट ना करें, यहाँ से हटा दें, तो हम 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 7 21 बचा 2, 3 8 24, ठीक है। ये यहाँ से काउंट पूरा डिवाइड हो जाए, उसके बाद 3 का 3 बचा 2, 3 8 24, उसके बाद बचा 2, 2 का 27, 3 27, ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। सेम कंडीशन है गाइज नो के लिए भी। गाइज नो के लिए भी हमारे पास सेम कंडीशन है। नो के लिए हमारी क्या कंडीशन है कि अगर जो हमारा टोटल आ रहा है, अगर जो हमारा टोटल आ रहा है, या मान लीजिए यहाँ पे 28 की जगह ये 27 होता, लेट सपोज ये 28 की जगह 27 होता, यहाँ पे कहीं 1 की कमी होती किसी भी नंबर की वजह से, तो ये 9 से अगर हमारा टोटल डिवाइड हो रहा है, 9 से अगर टोटल डिवाइड हो रहा है तो हमारी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। आप चेक करके देख सकते हैं। इफ टोटल इज डिवाइडेड बाई 9, अगर टोटल 9 से डिवाइडेड है तो जो हमारी संख्या है वो भी हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो गाइज ये थे 2 4 8 3 और 9 के लिए हम डिवाइड करना चेक कर चुके हैं। अब बातें आते हैं गाइज 5 पे। हमारा जो थर्ड है वो है 5। गाइज 5 का तो बहुत सिंपल है, अगर किसी भी संख्या के, हमारा कोई संख्या दी हुई है P Q R S T U V, लेट सपोज हमारे पास ये संख्या दी हुई है और हमें चेक करना है कि ये 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो गाइज जो हमारा ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये V या तो हो 5, या तो इसकी वैल्यू हो 5 या फिर इसकी वैल्यू हो 0। केवल 2 ही कंडीशंस में, अगर V की वैल्यू 5 या 0 है तभी इन्हीं 2 कंडीशंस में केवल और केवल हमारा जो पूरी संख्या है वो कट सकती है 5 से, वरना आप चेक कर सकते हैं 5 के टेबल में कहीं पे भी 0 और 2 के अलावा, 0 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता है। तो गाइज ये हो गया हमारा 0, मतलब 5 और 0 का चेक कि 5 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे। अब गाइज चलते हैं 6 की तरफ। लीजिए ये थर्ड हमारा आया 6। गाइज 6 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड होने के लिए हमें करनी होंगी चीजें 2 चेक। फर्स्ट कि इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2, और सेकेंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है गाइस, अब साफ से दिख रहा होगा 6 से डिवाइड होने के लिए हमारा क्या रूल है कि ये डिवाइड होना चाहिए 2 से और ये डिवाइड होना चाहिए 3 से। गाइस 2 से डिवाइड होने का क्या मतलब था, 2 से डिवाइड होने का मतलब था जो यूनिट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए, यानी सम होनी चाहिए। कल हमने सम का पढ़ा था, तभी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 सम से ही कट सकती है गाइस। 2 से कटने वाली हर चीज सम ही होती है। और सेकंड जो 3 का है वो हमने अभी बताया कि इनका जो टोटल है वो टोटल मिला के होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो गाइस तब कोई संख्या
6 से डिवाइड होगी। यानी कि हम ये हमारा 6 का भी आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइज, मैं आपको कल फिर समझा दूंगा। ठीक है, ओके गाइज। अब हमारा है 4th। अब हम करने वाले हैं 7 और 11 का। 7 और 11 गाइज, हमारा 1 का हमें करना नहीं होता है, 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 बचा है, 8 का हो चुका है, 9 का हो चुका है। 10 के लिए तो हर इकाई के अंक में 0 होना चाहिए, तभी कोई चीज़ 10 से डिवाइड होगी। अब बात आती है 11 की। ठीक है गाइज, तो जो हमारा 11 से डिवाइड होना है उसके लिए क्या रूल है हमारे पास कि 7 से और 11 से नहीं, 7 और 13 से। 11 का गाइज मैं भी आपको बताऊंगा, 7 और 13 का पहले हम लोग सीख लेते हैं। गाइज ये काफ़ी कम यूज़ में होता है, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है। कई बार क्या होता है फिर पूरे नंबर्स को भाग देना पड़ जाता है। तो गाइज इसमें क्या करना होता है कि 7 और 13 से डिवाइड होने के लिए लेट सपोज कोई हमारे पास नंबर है PQRSTU। ओके गाइज, या कह सकते हैं कि PQRST, हाँ ठीक है, PQRSTU, ये हमारे पास ये नंबर है। गाइज इसमें केवल एक प्रतिबंध है कि हम केवल 6 अंकों का या 6 से कम अंकों का ही चेक कर सकते हैं। इससे ऊपर का चेक करने के लिए अलग ट्रिक्स है जो हमें नॉर्मली हमारे यूज में नहीं होती है। इसमें क्या होता है गाइस, 7 और 13 से चेक करने के लिए हमारे पास जो नंबर है उसको लास्ट से 3-3 के ग्रुप बनाने शुरू कीजिए। 1 2। अब आप लोग कहेंगे कि अगर ये 6 अंक की ना होगी, 5 अंक की होगी तो गाइस क्या होगा। तो गाइस 5 अंक की होगी तो ये क्या होगा कि ये वाला 2 का रह जाएगा, या 4 की होगी तो ये वाला ग्रुप जो है 1 का रह जाएगा, ये 3 का ही बनेगा। ठीक है गाइस, अब क्या करना है कि जोन से वाला ज्यादा हो इनमें से, जो इनमें से ज्यादा हो उसमें से कम वाला घटा दीजिए। लेट सपोज जो STU है वो ज्यादा है और PQR जो है वो छोटा है। अब गाइस जो हमारे पास डिवाइड, जो इनका घटा के आया है, जो सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास जो वैल्यू आई है वो अगर 7 से डिवाइड है, मतलब इस वाले ग्रुप में से ये वाला ग्रुप घटा दें, चाहे ये 2 का हो या 1 का हो, हमें घटाने से मतलब है। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है अगर वो डिवाइड है 7 से, if subtracted value is divided by 7, अगर ये हमारे जो मतलब सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आई है वो डिवाइड हमारी 7 से, तो हमारा जो नंबर होगा वो डिवाइड होगा 7 से। ठीक है गाइस, अब अगर ये जो हमारी सब्सट्रैक्टेड वैल्यू है, सब्सट्रैक्टेड वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 13, अगर ये जो हमारी वैल्यू आई है ये 13 से डिवाइड है तो हमारा नंबर डिवाइड होगा 13 से। तो गाइस 7 का भी सीख चुके हैं और 13 का भी सीख चुके हैं। गाइस ये ट्रिक 6 नंबर तक के लिए वैलिड है, इससे ऊपर के लिए दूसरी ट्रिक यूज होती है, क्योंकि गाइस इसमें ग्रुप्स में से ग्रुप्स का इंटरचेंज करना होता है। बाकी के लिए इसके लिए दूसरी ट्रिक है, अगर आप चाहेंगे मैं उसे भी समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, इससे ज्यादा बड़ा आपको नंबर ऐसे देगा नहीं इनसे डिवाइड करने के लिए। ओके गाइस, अब गाइस हम बात करते हैं 11 की। 5th है हमारा 11 से। गाइस 11 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास क्या रूल होना चाहिए वो क्या मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है गाइस, PQRSTUVW, लेट्स सपोज गाइस ये हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इसमें गाइस मार्क करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। गाइस ये क्या है, ये कोई हम इसकी वैल्यूज नहीं है, ये हमने मार्क किया है कि ये पहले नंबर पे आ जाए, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, ऐसे करके हमने ये मार्क किया है। अब क्या करेंगे गाइस, इसमें देखो सम जगह कौन सी है, सम है 2 वाली जगह सम है, 4 वाली जगह सम है, 6 वाली जगह सम है और 8 वाली जगह सम है। गाइस ये वो जगह है जो सम है, यानी कि अगर हम बात करें तो V और T और फिर R और P। गाइज ये है VTRP, ये सम वाले हैं, और जो बाकी के बचे वो हमारे विषम वाले हैं, यानी कि WUS और Q। गाइज ये बचे हमारे विषम वाले। ठीक है गाइज, ये हमारे सम वाले हैं और ये बचे हैं हमारे विषम वाले। गाइज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर यहाँ पे 9 नंबर होता तो मतलब लेट सपोज एक और वाला होता, यहाँ पे X लिखा होता लेट सपोज, और यहाँ पे 9 आता तो ये इसमें काउंट हो जाता, ये यहाँ पे X हो जाता। ठीक है, अब क्या है, ये जो सम वाले हैं इन्हें ऊपर जोड़ लो, इन्हें एक जगह जोड़ लो, और जो विषम वाले हैं उन्हें एक जगह जोड़ लो। ठीक है गाइस, अब इन्हें दोनों को अलग अलग जोड़ लिया। अब जो ग्रुप बड़ा आ रहा है, जो भी इनमें से ग्रुप बड़ा आ रहा है
उस ग्रुप में से छोटे को घटा सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि अगर लेट सपोज ये बड़ा आ रहा है तो इसमें से आप ये घटा सकते हैं। इनकी वैल्यूज कुछ भी आप फाइंड रख के देख सकते हैं। सम वाले में से विषम घटा दो या विषम में से सम घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो हमारा सब्सट्रैक्टेड वैल्यू आ रही है, जो सब्सट्रैक्टेड वैल्यू आ रही है वो हमारी डिवाइड होनी चाहिए 11 से, ठीक है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। कोई संख्या दी है, उसमें आप मार्क करना शुरू कीजिए लेफ्ट राइट साइड से 1 से, ठीक है। वो 1 से लास्ट तक मार्क करते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जो सम वाले स्थान है, सम वाले स्थानों को एक जगह रख के जोड़ लीजिए, और जो विषम वाली स्थानों पर संख्या है उनको एक जगह रख के जोड़ लीजिए। उसके बाद जो ग्रुप बड़ा आ रहा है, जो योग ज्यादा आ रहा है, उसमें से छोटे वाले योग को घटा दीजिए। जो हमारे पास सब्सट्रैक्टेड वैल्यू आएगी, अगर वो 11 से डिवाइड है तो गाइज जो हमारी संख्या है, फिर ये जो पूरी संख्या है ये 11 से डिवाइड होगी। ओके गाइज, तो ये थी डिवाइडिंग ट्रिक्स जो आज हमने पढ़ी है। इसके बाद अब गाइज हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है अगला, बहुत सिंपल सा टॉपिक है गाइज, वो है भाजक, भागफल और शेषफल से रिलेटेड। गाइज कुछ नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला है, आपने छोटी क्लासेस में कभी पढ़ा होगा। ऐसे करके बनाते थे गाइज, और यहाँ पे होता था लेट सपोज ये है x, जिससे हम भाग करते थे वो ये होता था, ठीक है गाइज। उसके बाद ये होता था लेट सपोज ये है PQR, ये एक संख्या है जो हम जिससे हमें भाग कर रहे थे, हम x से जिससे को भाग कर रहे थे, ठीक है गाइज। और x से इसमें भाग जा रहा था लेट सपोज y बार, ठीक है। और जो लास्ट में बच जा रहा था वो या तो 0 होता था या फिर है z, लेट सपोज z। इसे बोलते थे आप शेषफल, इसे बोलते थे भागफल, और इसे बोलते थे भाजक, और इसे बोलते थे भाज्य। गाइज इनका इंग्लिश रूपांतरण थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं आप समझ गए होंगे। लेट सपोज हमें क्या करना है, अगर हमें ये चीजें दी हुई हैं और हमें वैल्यू पता करनी है इसकी, ठीक है, भाज्य की, लेट सपोज भाज्य, आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने गाइस बना के दिखाया कि नहीं तो जो लोग मतलब CBSE वाले हैं या जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की है वो लोग नहीं समझ पाते। अगर हमें PQR की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम x की y से गुणा कर दें, x गुणा y प्लस z, ठीक है गाइस। ये है हमारा फॉर्मूला, यानी कि x क्या है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके गाइज, ये है मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं। कई बार आपको दिया होता है, पूछा होता है, क्वेश्चन जानना पता करना होता है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा दिया हुआ है तो क्या वैल्यू होगी। अब गाइज अब कुछ एग्जांपल के तौर पे थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद एक टॉपिक और रहेगा आज के लिए हमारा, वो हम स्टडी कर लेंगे। तो गाइज एक मिनट, अगला क्वेश्चन मैं आपको लिख के तभी करता हूँ। तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ कि भाग के एक प्रश्न में जो हमारा भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। शेषफल मतलब रिमाइंडर जो है वो 46 है गाइज, लिख लेते हैं r = 46, ठीक है गाइज। अब इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा भाजक है, जो भाजक है वो हमारे भागफल का तो 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यानी जो हमारा भाजक यानी जो डिविजर जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं, लेट डिविजर जो d है वो हमारे भागफल का कितना गुना है, 10 गुना, लेकिन शेषफल का कितना है, 5 गुना। हमारा शेषफल कितना दिया हुआ है 46, यानी कि इसका कितना गुना है, 5 गुना शेषफल का, यानी कि 46 × 5 = 5 × 30 और 5 × 20 और 23। गाइज ये आ गया हमारा डिविजर जिससे हमने भाग दिया था 230, ठीक है गाइज। ये हो गया हमारा 230, यानी कि जिससे हम भाग देने वाले थे, जो कॉलम में इधर की साइड में लिखा जाता है उसकी वैल्यू निकल आई। अब गाइस हम बात करते हैं भागफल का 10 गुना है। ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू है ये 10 गुनी है भागफल की, ठीक है गाइस। तो हमारा जो Q हो गया उसकी 10 गुनी है ये Q, यानी कि क्यूटेंट, यानी जो भागफल, उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूटेंट, मैंने इतनी देर में पता कर लिया 10 गुना बोलते हैं, और ये है 10 गुना उसका कितना, 230, ठीक है गाइज। यानी कि जो हमारा भागफल का 10 गुना है भाजक, भाजक की वैल्यू आई 230 और वो भागफल का 10 गुना है, तो हमारे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी 230/10 = 23। अगर हम इसे बना के लिखने की कोशिश करें गाइज
तो ये कुछ इस तरह से है कि हमारा इधर जो रखी वैल्यू वो है 230 और इधर जो वैल्यू है वो है 23 और जो यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 46। ठीक है गाइस, ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या है, हमें पता करना है वैल्यू इसकी कि हमारा जो लेट सपोज x ये क्या है। तो गाइस x बोल लो या n बोल लो, इसका क्या है, ये होता है, ये हो जाएगा 230 गुणा 23 प्लस 46। ठीक है गाइस, अब ये 23 का 0 0 और 23 दिया 69 का 9 और 23 दूनी 46, 46 और 6 52, 5290 प्लस 46। तो गाइस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 4 9 4 13 का 3 3 और 5। गाइस ये आ जाएगा हमारा आंसर। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 23 से 69 का है 9 और 23 दूनी 46 और 6 52। ठीक है गाइस, तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू हमारा किसकी, भाग जो हमारा भाज्य है, सॉरी दिखा नहीं होगा, अब देख लीजिए ध्यान से। 23 की 230 से गुणा करेंगे और 46 जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू जाएगी ये। ठीक है गाइस, ओके। तो अभी एक मिनट इसको रोकते हैं, आपका टाइम सेव करने के लिए गाइस क्वेश्चन लिख लिया है पहले ही। ये अगर हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, ये 75 है गाइस। उसी संख्या को अगर हम 37 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना शेष बचेगा, यानी हमें पता करना है रिमाइंडर। हमें संख्या का दिया हुआ है कि पहले हम 296 से भाग दे रहे हैं, यानी कि जो हमारा भाजक है, जिससे जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं हम डिवीजर है, वो है 296 और तब हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो है 75। तो हमारे पास अगर हम 37 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। गाइस ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस समझने की बात होती है। जो हमारे पास डिवीजर दिया होता है गाइस, जो हमारे पास डिवीजर दिया होता है वो 100% वो डिवीजर हमारे जो लास्ट में भी दिया होगा, जैसे 37 दिया हुआ है तो ये 296 हर कंडीशन में, अगर इसकी बजाय कुछ भी एक्स वाई जेड कोई संख्या दी हुई है और 37 की बजाय कोई भी लेट सपोज पी क्यू संख्या दी हुई है, तो जो हमारी ये संख्या होगी, जो पहला वाला डिवीजर होगा वो हमारे दूसरे वाले डिवीजर से 100% भाग में जाएगा, पूरी तरह से कटेगा। यानी जो हमारा 296 है वो 37 से हमेशा हमेशा डिवाइड होगा। 37 296 का एक गुणनखंड होगा और उसी के बेस पे हमारा अगला शेषफल पूछ रखा होगा। गाइस हम करके देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 296 की और बात करते हैं इसकी कि 37 से कितनी बार डिवाइड होगा, तो गाइस ये होगा, हम चेक कर सकते हैं 8 बार पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक कर सकते हैं 8 7 56 और 8 से 24 और 5 29, यानी कि 296 आ रहा है, 8 बार पूरी तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, और जो संख्या गाइस 296 से डिवाइड होगी, जो संख्या 296 से डिवाइड होगी वो 37 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 37 से तो 296 भी डिवाइड है। 37 का ही एक गुणनखंड है 296 का ही एक गुणनखंड है 37। तो गाइस जो संख्या 296 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 37 से भी डिवाइड हो जाएगी। सिंपल वे में समझिए, जो चीज 6 से डिवाइड हो रही थी वो चीज 3 से भी डिवाइड हो रही थी और वो चीज 2 से भी डिवाइड हो रही थी, क्योंकि 3 और 6 दोनों गुणनखंड थे कितने के, 3 और 2 दोनों के गुणनखंड थे कितने के, 6 के। गाइस ठीक है, यानी जो 296 से डिवाइड होगा वो 37 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 37 एक गुणनखंड है 296 का। ठीक है, ये एक सिंपल चीज हो गई। उसके बाद क्या है कि हमें दिया हुआ है कि 75, अब चेक भी कर सकते हैं गाइस, जैसे 18 है 18 है वो डिवाइड होता है 6 से, तो गाइस वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। सिंपल सी चीज है, क्यों, क्योंकि 2 और 3 उसके गुणनखंड है। ऐसे ही 37 भी एक गुणनखंड है, 8 भी एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि 75 शेष बच रहा है। गाइस 75 वो वैल्यू है जो 296 से भाग देने के बाद बच गई थी। ठीक है, तो 296 से तो 75 में भाग नहीं जा सकता है, लेकिन 37 से तो जा सकता है। 37 तो छोटी वैल्यू है, तो गाइस 37 से सीधा हम किसे भाग करेंगे, इसे 37 से हम सीधा भागफल जो हमारा बचा है उसे भाग करके देखेंगे। तो 37 दूनी 74, अगर हम 75/37 करेंगे तो गाइस ये कटेगा 37 दूनी 74 प्लस 1, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर बच जाएगा वो कितना हो जाएगा, +1। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, केवल समझने की देर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है लेकिन इनमें कुछ होता नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा गाइस आज तो हमारा टाइम आज का खत्म हो रहा है, बट कल हम करने वाले हैं 2 टॉपिक्स होंगे और साथ में करेंगे हम 30 क्वेश्चंस इस चैप्टर के। 2 टॉपिक, जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा इकाई अंक याद करना, यानी कि टू फाइंड यूनिट डिजिट, टू फाइंड यूनिट डिजिट। गाइस जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा ये, जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, और जो हमारा सेकंड होगा
सेकंड होगा टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि जो पहला है वो तो है कि हमारा यूनिट डिजिट, कोई भी हमारी गुणा है या कोई भी हमारा पावर में कोई चीज लिखी हुई है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये हम पता करने वाले हैं। और जो सेकंड होगा वो होगा नंबर ऑफ जीरोस, कि किसी संख्या की गुणा है या कोई फैक्टोरियल दे रखा है तो उसमें कितने कुल मिला के कितने जीरोस सबसे लास्ट में आएंगे। जीरोस वो फाइंड होते हैं जो सबसे आखिर में आते हैं। ठीक है गाइस, तो कुल मिला के हमारे ये 2 टॉपिक्स होने वाले हैं। उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं आपको विद प्रूफ वो क्वेश्चंस कराऊंगा और A4 शीट पे ही कराऊंगा, ताकि आप लोग मतलब देख सकें, अच्छे से समझा के कराने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कल की वीडियो जरूर देखें। साथ में गाइस प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी है, रीजनिंग का कल लेक्चर हुआ था, आज भी रीजनिंग का लेक्चर होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप पे, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस वीडियो अपलोड होने की मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।